सीएमए फाइनल आईडीटी ग्रुप 4 जून 23। सर, समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से आपकी क्लासेस कंप्लीट करें। काफी सारे स्टूडेंट्स जो लास्ट 2 वीक से मतलब जबरदस्त तरीके से, गाइज आप विश्वास नहीं करेंगे, जो मेरे पास क्वेरी का बौछार आया है कि सर 3 मंथ्स में हम किस तरीके से सीएमए फाइनल आईडीटी का क्लासेस कंप्लीट करें, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है। सो प्लीज गाइड अस एज टू हाउ वी कैन कंप्लीट द क्लासेस ऑफ सीएमए फाइनल आईडीटी इन 3 मंथ्स और लेस देन 3 मंथ्स। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं गाइस कि ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सो दैट यू कैन कम टू नो सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स यू शुड इंप्लीमेंट फ्रॉम द फर्स्ट डे itself, so that you can complete the revision of, complete the classes of CMA final, as well as complete the revision, as well as practice mock test papers before the examination of June 23। मैं ये बोलने वाला हूं गाइस कि सीएमए फाइनल आईडीटी का अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक एनरोलमेंट्स नहीं कराया है, क्लासेस नहीं लिया और वो प्लान कर रहे हैं क्लासेस लेने का, तो प्लीज अब लेट हो चुका है बेटा, अब आप डिले मत करो। फेब्रवरी आने वाला है, फेब्रवरी मार्च अप्रैल मई, 4 महीना बाकी है आपका। आप 4 महीना में से 3 महीना तो आपको मिनिमम लगेगा आपकी क्लासेस कंप्लीट करने में, और 1 मंथ आपको रिवीजन के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो हमारा ऑलरेडी ऑफर चल रहा है, रिपब्लिक 10 कोड आप अप्लाई करो और 10% ऑफर ले सकती हो। खाली सूचना मैंने दे दी कि भैया सीएमए फाइनल आईडीटी का फ्रेश रिकॉर्डिंग्स हमारा जून 23 का अमेंडेड बैच आपके लिए अवेलेबल है www.nikunjgoenka.com में। अब मैं आपको बताता हूं कि 3 मंथ्स में आपको क्लासेस कैसे करनी चाहिए, सब टिप्स आपको दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द रियल टाइम अपडेट्स। सर, सबसे पहले तो आपको डेली एक क्लास करना पड़ेगा, और ये जो डेली आप एक क्लास करोगे इसका एक टाइम फिक्स कर लीजिए। आप टाइम फिक्स कर लीजिए एज इन की यू शुड हैव अ फुल डिसिप्लिन दैट यू आर डूइंग दिस क्लास ऑफ सीएमए फाइनल आईडीटी डेली। लगभग सर मैं देखा हूं कोई भी फैकल्टी हो, मैं देखो मैं खाली अपने लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल सारे सबके लिए बात कर रहा हूं कि जो भी बच्चे सीएमए फाइनल का क्लासेस कर रहे हैं, चाहे मेरे से कर रहे हैं चाहे कहीं और रिस्पेक्टेड फैकल्टी से कर रहे हैं, आईडीटी का बात कर रहे हैं, तो लगभग 90 to 100 क्लासेस तो आपको ऑलमोस्ट सबका ही मिलेगा। ज़्यादा भले ही हो, कम तो नहीं होगा सर, ठीक है। तो 90 to 100 क्लासेस के हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो डेली अगर आप एक क्लास करते हो, डेली अगर आप एक क्लास करते हो इंक्लूडिंग संडेज ऑब्वियसली, तो डेफिनेटली आप सिलेबस को लगभग 3 महीना में कंप्लीट कर लोगे। आई मीन वॉचिंग द लेक्चर्स। जब आप लेक्चर्स वॉच करते हो ना, तो डेफिनेटली इट जस्ट इंक्लूड्स वॉचिंग टाइम, इट डजंट इंक्लूड द रिविजन टाइम। तो यहां पे मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यहां पे आपको बीच बीच में चैप्टर खत्म होने के बाद आपको रिवीजन भी करना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट चैप्टर। से फॉर एग्जांपल आपको पता है कि सर आईडीटी में एक चैप्टर है जीएसटी रिटर्न्स। जब आप ये चैप्टर वॉच कर लोगे, इस चैप्टर के बाद एक बार खुद से आपको 1 या 2 घंटा लगेगा कि आपको ये चैप्टर को रिवीजन करना चाहिए। अगर आप उसी समय रिवीजन कर लेते हो ना, तो इट एक्चुअली एड्स अ वैल्यू इनटू द वॉच टाइम विच यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन सीइंग दैट लेक्चर्स। क्या होता है, रिटर्न्स के बाद फिर आप कोई दूसरे चैप्टर में मूव ऑन कर जाते हो ना, तो आप रिटर्न्स भूल जाते हो। तो आईडीटी में एक प्रॉब्लम आएगा आपको भूलने का। तो भूलने का प्रॉब्लम जो आएगा, इसका सोल्यूशन भी मैंने आपको दे दिया कि आपको बीच बीच में ना रिविजन करते रहना पड़ेगा आफ्टर एवरी चैप्टर ड्यूरिंग दिस 3 मंथ टेन्योर। तो अगर आप बीच बीच में बेटा रिविजन करोगे ना, तो डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आप इस चीज को भूलोगे नहीं। मैं सब कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो में, लास्ट तक देखिएगा। तो डेली आपको एक क्लास करना है और आपको 3 मंथ्स में कंप्लीट कर देना है पूरा सिलेबस। मतलब यू शुड टारगेट 3 मंथ्स में आपको कंप्लीट करना है। 5 डे, एक वीक ऊपर भी लग सकता है। एकदम आपको श्योर करना है कि 1 मंथ यू हैव टू कीप फॉर रिविजन एज वेल एज प्रैक्टिस मॉक टेस्ट पेपर्स। आपको एमटीपीज प्रैक्टिस करने के लिए, आपको रिविजन करने के लिए 1 महीना इंश्योर करना पड़ेगा कि मैं आईडीटी के लिए 1 महीना इंश्योर करके रखूँ। ऑब्वियसली मैं आपको डेली एक क्लास इसलिए दिया क्योंकि आपके पास बाद बाकी सब्जेक्ट्स भी होगा। अब कोई स्टूडेंट मेरे को बोल सकता है कि सर ग्रुप 4 का मेरे पास खाली आईडीटी देखने के लिए और मेरे पास कुछ बचा नहीं है, तो बेटा तुम्हारे लिए तो मौज ही मौज है, तुम 2 क्लास कर ले। और अगर तुम 2 क्लास करोगे तो तुमको 3 मंथ से कम टाइम लगेगा, राइट। तुमको शायद 1.5 महीना 2 महीना में तुम पूरा सिलेबस खत्म कर लेगा। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो 2 मंथ्स में, 1.5 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे जो डेली अभी भी हमारा सीएमए फाइनल का आईडीटी का मतलब जो लेक्चर्स है, बहुत सारे बच्चे अभी भी एनरोलमेंट्स करवा रहे हैं। सर डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगा कि जहां जो चैप्टर्स आपको इजी लगता है, आप वहां पे स्पीड, हमारा जो प्लेयर है, एज यू ऑल नो कि हमारा जो प्लेयर है वो 1.2x 3x 4x 1.5x का स्पीड
एक्सेप्ट करता है तो आप स्पीड अपने अनुसार अपने हिसाब से आप अपना स्पीड बढ़ा सकते हो, सो दैट आपकी जो ड्यूरेशन है, जो टाइम आपको लगेगा वो लेक्चर को देखने में वो कम लगेगा, सो दैट यू कैन एक्चुअली इंक्रीज द स्पीड। बट मैं कॉशन करता हूँ, जो चैप्टर्स में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, जो चैप्टर्स में आपको लगता है कि नहीं मेरे को थोड़ा आराम आराम से देखना पड़ेगा, कंफ्यूजिंग है ये चैप्टर, जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जैसे रिफंड है, बहुत सारे चैप्टर्स है जो कंफ्यूजिंग है, तो उसमें भैया स्पीड को प्लीज़ छेड़छाड़ मत करना, वरना क्वालिटी पे इंपैक्ट आ जाएगा, आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा और एट द एंड ऑफ द डे आप बोलेंगे कि मेरे को लेक्चर ही सर का समझ में नहीं आया। नेक्स्ट जो बहुत बड़े स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं कि वो किसी भी ऑर्डर में क्लासेस देखना स्टार्ट कर देते हैं और उनको जो मन चाहे वो चैप्टर उठा के स्टार्ट कर देते हैं, जैसे मान लो चार्ज ऑफ जीएसटी, बेसिक्स ऑफ जीएसटी देखते ही नहीं है और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये गलती मत करना, जिस ऑर्डर में मैंने क्लासेस दिया है उसी ऑर्डर में आपको भी क्लासेस करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा दूंगा कि मैंने किस ऑर्डर में क्लासेस दिया है। जो बच्चे मेरा क्लासेस ले चुके उनको तो ऑलरेडी पता है, बट जो बच्चे मेरा क्लासेस नहीं लिए उनको मैं एक बार बता दूंगा कि आपको किस ऑर्डर में क्लासेस देखना है, उसको चेंज मत करेगा। सर एक बार हमें ये आप थोड़ा बता दोगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि हमें अल्टीमेटली किस चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देखो आप पढ़ सारा रहे हो, पढ़ना आपको सारा है, बट फोकस जो है, जो मैं आपको डेफिनेटली यही मेरा मेन मोटिव है आपको बताने का कि कौन कौन से चैप्टर्स पे मेरे को फोकस करना चाहिए। सबसे पहले कैटेगरी ए वाले जो टॉपिक्स है वो ये सारे टॉपिक्स है। यहाँ से मिनिमम आप सोचो, मिनिमम आप सोच सकते हो कि 35 से 40 मार्क्स आपके एग्जाम में आएगा। ये सारे चैप्टर से 30 से 35 30 टू 40 मार्क्स मिनिमम आएगा। सप्लाई चैप्टर, सप्लाई चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट से एक या दो क्वेश्चन आता है, एग्जेम्पशन से भी एक क्वेश्चन आता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई से भी एक क्वेश्चन आता है, टाइम ऑफ सप्लाई कभी आता नहीं आता, बट यू कांट लीव इट। रिवर्स चार्ज सेक्शन 93, 94 एंड 95 इट कम्स। रिटर्न से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये सब चैप्टर्स कुछ ऐसे हैं कि आपको दिखेगा कि मेरे क्लासेस है, बट ऑर्डर शायद इधर उधर हो सकता है, बट आप ऑर्डर वही फॉलो करेंगे। लेकिन जब ये चैप्टर आ जाएगा तो थोड़ा स्पेशल अटेंशन से, स्पेशल फोकस से ये चैप्टर पढ़ना और इंश्योर करना कि ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद चैप्टर के एंड में ही इसको एक बार रिवीजन कर लेना, सो दैट वो टॉपिक एक बार डबल आपके माइंड में सेट हो जाएगा। दूसरी बात, कैटेगरी बी में हमारे जो टॉपिक्स आते हैं वो थ्योरेटिकल टॉपिक्स आते हैं। कैटेगरी बी में मैंने वो टॉपिक्स रखा है जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स है, जो भी आपको पढ़ना है, बट कैटेगरी ए के बाद कैटेगरी बी का टॉपिक मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये मैंने ऑर्डर नहीं बोला है, मैंने खाली इंपॉर्टेंस बोला है कि ये चैप्टर्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। इनवॉइसेस, डिमांड एंड रिकवरी, अपील्स, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। इनवॉइसेस में ई इनवॉइस से टॉपिक आने का बहुत चांसेस है, इनवॉइस इंस्टीट्यूट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। डिमांड एंड रिकवरी हो गया सेक्शन 73, सेक्शन 74, 75, 76, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपील, एपेलेट बॉडी, एपेलेट अथॉरिटी, टाइम लिमिट, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में परसेंटेजेस पूछते हैं कि आपको ये ऑफेंस है तो कितना पेनल्टी, ये ऑफेंस है तो कितना पेनल्टी है। कस्टम्स और एफटीपी, बस कस्टम्स और एफटीपी गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन। छोटा पोर्शन है बट कवरेज अच्छा खासा आपको यहां पर मिल जाएगा। तो ये पोर्शन अगर आप खत्म कर लेते हो ना तो ट्रस्ट मी यू आर इन अ वेरी वेरी गुड पोजीशन एंड यहां पर आपका एक बहुत अच्छा नंबर उठ जाता है। एक और मैं एडवाइस करना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे आपको पता है बेटा जीएसटी, कस्टम्स और एफटीपी ये तीन पोर्शन हमारे सिलेबस में है। बहुत सारे बच्चे कस्टम एफटीपी का भी क्लासेस पहले देख लेते हैं, तो वो भी आप पहले कर सकते हो। ये फर्स्ट प्रायोरिटी है हुआ, ये सेकंड होगा, क्योंकि जीएसटी थोड़ा बहुत बड़ा है। पहले आप कस्टम एफटीपी को फिनिश कर डालो और बाद में जीएसटी देख डालो। एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपका जीएसटी कस्टम्स में ना एक टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सेप्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स, तो वो लास्ट में करना क्योंकि वो एकदम थ्योरेटिकल टॉपिक है एंड आई नो वहां से आता भी है क्वेश्चन, बट ठीक है ऑप्शन में आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो, राइट। एक ऑप्शन में क्वेश्चन रहता है, आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स वाला जो चैप्टर वो थोड़ा सा बोरिंग है और बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो ये जो चैप्टर है कस्टम्स का यू कैन लीव इट फॉर द एंड, इफ़ यू गेट टाइम यू कैन डू इट। एफटीपी बहुत ईजी टॉपिक है, एफटीपी तो कुछ छोड़ना मत। एफटीपी से इस बार तो जो लास्ट टर्म एग्जाम में आया था, मतलब दोनों क्वेश्चन जो है दो क्वेश्चन एफटीपी से पूछ लिया गया था, जबकि एफटीपी से खाली एक क्वेश्चन आता है, ठीक है सर। अब जो आपका कैटेगरी सी बचा, अब यहाँ पे आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है, पेमेंट ऑफ जीएसटी, रजिस्ट्रेशन, ऑडिट, बाद बाकी जो चैप्टर्स है टीडीएस, टीसीएस, वेबल, रिफंड और बाद बाकी कोई चैप्टर बचा तो आप यहाँ पे करोगे। यानी आप कस्टम्स एफटीपी को कैटेगरी बी में रखोगे, जीएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लोगे, फिर कैटेगरी में जीएसटी के नेक्स्ट लेवल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लोगे और फिर कस्टम्स एफटीपी में आओगे और फिर बाद में जो जीएसटी का लेफ्ट ओवर पोर्शन है वो आप कर लोगे। ये है आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, बट आपको करना क्लासेस किस ऑर्डर में, इसी ऑर्डर में है जो मैंने बोला। आप पहले कस्टम्स एफटीपी से स्टार्ट करके जीएसटी में मूव ऑन कर सकते हो और जीएसटी से स्टार्ट करके भी कस्टम्स एफटीपी में मूव ऑन
डाउन कर सकते हो, ये आपकी लुकआउट है। रिफंड भी एक बहुत खतरनाक चैप्टर है जीएसटी में, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बट अल्टीमेटली यहाँ से भी एक ही क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछता है, तो ये एकदम लास्ट में करिएगा। जीएसटी में जो रिफंड वाला टॉपिक है, इसलिए मैंने ऑर्डर में भी आपको लास्ट में ही दिया है, ये दम आप लास्ट में देखिएगा, ठीक है। अब मैं गाइज आपको एक बार दिखाता हूँ, जस्ट सी, ये मेरे क्लासेस है, जो मेरे जो स्टूडेंट्स है ना, इनको यही वाली क्लासेस मिलती है। अब देखो, जीएसटी में बेसिक्स, ओवरव्यू, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, चार्ज, सप्लाई, कॉम्पोजिशन स्कीम, इसका समरी, फिर टाइम ऑफ सप्लाई, एग्जेम्पशंस, वैल्यू, रजिस्ट्रेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ई वेबल, फिर कुछ प्रैक्टिस सेशंस लिए गए हैं, पेमेंट ऑफ जीएसटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, रिटर्न्स, इनवॉइस, जॉब वर्क, टीडीएस टीसीएस, असेसमेंट ऑडिट, एडवांस रूलिंग, डिमांड एंड रिकवरी, इंस्पेक्शन, अपील्स, ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज, आईजीएसटी, रिफंड। देखो रिफंड एकदम लास्ट में कुछ मिक्स्ड टॉपिक्स और जीएसटी के अमेंडमेंट्स, ठीक है, वो एक जगह दिए गए हैं। फिर आपका आ जाता है कस्टम्स में बेसिक्स ऑफ कस्टम्स, फिर टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी, फिर क्लासिफिकेशन, फिर वैल्यूएशन रूल्स, फिर इंपोर्ट प्रोसीजर, वेयर हाउसिंग, ड्यूटी ड्रॉबैक, बैगेज, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स। एकदम लास्ट में आप चाहे तो इसको एलिमिनेट भी कर सकते हो, बैगेज के बाद सीधा FTP 1-2 कर लीजिएगा और इसके अमेंडमेंट्स, ठीक है। तो दिस इज हाउ गाइज यू हैव टू प्लान योर क्लासेस, एंड यही है हमारा फुल प्लान ऑफ CMA फाइनल IDT फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो क्या बोला मैंने, क्लासेस कंप्लीट कर लो, डेली एक ही क्लास करके, हर चैप्टर के बाद रिवीजन कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का स्पेशली रिवीजन कर लेना, माइंड में कीप इट पूरा रहेगा। और इंपॉर्टेंट है, जो मेरे क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक को भी चैप्टर वाइज सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक मैंने आपको दे के रखा बेटा स्ट्राइकर, ठीक है, उसमें पूरा पास्ट टर्म पेपर्स है, उसको पूरा सॉल्व कर लेना, वो भी चैप्टर वाइज, ठीक है। जो बच्चे मेरे से क्लासेस लिए उनको ऑलरेडी पता है बेटा, मैं क्वेश्चन बैंक देता हूँ, हैंड रिटन नोट्स देता हूँ, सब कुछ मैं देता हूँ। स्ट्राइकर का मेरा क्वेश्चन बैंक है, जिसमें CMA इंस्टीट्यूट का, CS इंस्टीट्यूट का, CA इंस्टीट्यूट का वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस, पास्ट टर्म पेपर्स का कंपाइलेशन विद आंसर्स दिया गया है, राइट। हैंड रिटन नोट्स है, मेरे क्लास नोट्स है, उसको आप रेफर करिएगा, जो आपको लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है। चलो मिलते हैं आप लोग से कमिंग सेशंस में, डोंट वरी, हम लोग रिवीजन सेशंस बहुत जल्दी लेकर आएंगे फॉर माय CMA फाइनल स्टूडेंट्स। और एक बात जाते जाते बोल देता हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी भी सोच रहे होंगे कि सर CMA फाइनल का IDT का क्लासेस मेरे को लेना है, तो भाई मैं ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया कि मैं एक्सक्लूसिव CMA फाइनल IDT के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, और CMA फाइनल IDT का क्लासेस अगर आपको चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट में जाके www.nikunjgoenka.com में जाके हमारा क्लासेस ले सकते हो। CMA फाइनल में गए और यहाँ पे IDT जो है जून 23 या दिसंबर 23, जो भी टर्म में आप एग्जाम दे रहे हो उसके हिसाब से आप क्लासेस ले सकते हो। दिसंबर 23 के लिए न्यू लाइव बैचेस स्टार्ट होगा, जून 23 के लिए ऑलरेडी हमारा क्लासेस फिनिश हो चुका है, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है जो आप ले सकते हो। अभी रिपब्लिक 10 कोड ऑफर चल रहा है जो 29 जन तक चलेगा, टू अवेल 10% डिस्काउंट, यू कैन जस्ट बुक योर क्लासेस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, सी यू वेरी सून इन द कमिंग वीक, बाय बाय।